Hello student, welcome to Sandipni Educational Academy. Today we learn class 2 Environmental Studies. Chapter number 10 Clothing. क्लोथिंग क्या होती है? अलग अलग तरह के अलग अलग मौसम से हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. Clothes are one of the basic need of man. We use clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, wind and rain. जो देखो अभी जो बेसिक नीड है हमारी वो क्या है? कपड़े. कपड़े हमारी बॉडी को ढकने में इस्तेमाल होते हैं. और किस चीज़ों से क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना. किससे सुरक्षित करते कपड़े हमें? कोल्ड से, ठंड से, हीट से, वाइंड, रेन, इन सब चीज़ों से जो है हमारी बॉडी को कपड़े जो है प्रोटेक्ट करते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. हमें स्मार्ट दिखाते हैं कपड़े, हमारे अच्छे दिखते हैं हम. द क्लोथ्स वी वेयर शुड बी क्लियर एंड कंफर्टेबल. जो कपड़े हम पहनते हैं वो क्लियर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, और कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक होने चाहिए. वेरियस क्लोथ्स वी वॉर्न बाय पीपल डिपेंडिंग ऑन द सीजन, इन्वायरमेंट, ओकेजन, प्रोफेशन. देखिए ज़्यादातर कपड़े हम कैसे पहनते हैं? अलग अलग त्यौहार पे, मतलब जैसे वातावरण से रिलेटेड होता है कि कैसा क्लाइमेट है, किस तरह से कपड़े पहने उस पर डिपेंड होता है. अवसर होता है, मतलब कोई ओकेजन हो, कोई त्यौहार हो या कोई पूजा हो तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं. प्रोफेशन, व्यवसाय के हिसाब से भी अलग कपड़े पहनते हैं. जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के कपड़े अलग हो गए, पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस के कपड़े अलग हो गए. तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. एनिमल्स दैट एंड बर्ड्स हैव थिक स्किन, फर एंड feather to protect themselves from cold, heat, wind and rain. That is why they do not need cloth. देखिए जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स मीन्स प्राणी, और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी स्किन जो होती है थिक होती है, थोड़ी मोटी स्किन होती है. उन्हें फर होते हैं, फीदर होते हैं, पंख होते हैं. ये इतने सारी चीज़ों जो है, मतलब फीदर, फर, और उनकी स्किन जो थी ठीक होती. तो इसकी वजह से उनके बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड, हीट, विंड से, रेन से प्रोटेक्ट करता है. इसके लिए वो कपड़े नहीं पहनते, उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है. हाउ आर क्लोथ्स मेड? क्लोथ्स कैसे बनते हैं? क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. सम फाइबर्स आर नेचुरल, वेयर्स फ्रॉम आर आर्टिफिशियल, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं. जैसे फाइबर्स में रेशा, तार. फाइबर्स मतलब धागे. सम फाइबर्स आर नेचुरल, कुछ नेचुरल होते हैं, और कोई कुछ जो होते हैं वो होते हैं वेयर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है. नेचुरल फाइबर्स क्या है वो हम देखेंगे. आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. जो नेचुरल फाइबर्स है वो कहाँ से बनते हैं? प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मैन मेड. नेचुरल जो में आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इंसानों ने बनाए हुए. और नेचुरल जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं. जैसे कि प्लांट से मिलता है हमें कॉटन, कोकोनट, हेम, जूट. देखिए तो ये सारे आपको पता है. हेम क्या होता है? एक सन का पौधा है. जैसे कि एनिमल है, नेचुरल में आता है. एनिमल से क्या मिलता है? वूल मिलता है, सिल्क मिलता है. तो जो आर्टिफिशियल होते हैं वो उसमें क्या क्या आता है? नाइलॉन, रेयॉन, थ्रेयॉन, पॉलिस्टर. ये सारे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल में आते हैं. नाइलॉन, रेयॉन, थ्रेलॉन एंड पॉलिस्टर. नेचुरल फाइबर्स क्या है वो देखेंगे. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. नेचुरल फाइबर जो होते हैं हमें प्लांट से जो मिलते हैं वो देखेंगे. कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन फाइबर्स आर स्पून इनटू yarn. The yarn is then used to make clothes on a loom. This is called weaving. देखिए जो कॉटन, तो कॉटन प्लांट जो है उसे एक सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, और वो एकदम लूम मतलब अस्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, एकदम क्लीन होता है. उसे वेविंग कहते हैं. वेविंग मतलब बुनाई कहा जाता है. ये जो प्रोसेस होती है उसे बुनाई कहा जाता है. दिस इज़ हाउ कॉटन क्लॉथ इज ऑब्टेन.
कॉटन प्लांट जो होता है, देखो कॉटन प्लांट होता है, उससे रुई जो होती है वो निकाली जाती है, रुई से स्पून इनटू यार्न, उसे उसकी बुनाई की जाती है, लूम की धागे बनाए जाते हैं, धागे से फिर लूम एक कपड़ा बनाया जाता है अलग तरह का। ये जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, वेविंग, मतलब बुनाई कहा जाता है। हेम, हेम क्या है, एक सन का पौधा होता है सच का। हेम फाइबर्स आर यूज टू मेक रोप ऑफ वेरियस थिकनेस, एक रस्सी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू वेव सक क्लोथ, मतलब मोटे कपड़े जो होते हैं, मोटा कपड़ा, वो बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। विच इज़ थिक एंड क्रोअर्स, एक खुरखुरा, देखिए इस तरह से आपने देखा होगा खुरखुरा कपड़ा, है ना। तो इस तरह के कपड़ा बनाने के लिए हेम हेम का यूज़ होता है। नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, नेचुरल फाइबर हम ऐसे देखेंगे जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि ऊल मिलता है एनिमल से। ऊल इज सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शिप, ऊल क्या है, ऊल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊन। ऊन क्या होता है, एक शिप के हेयर होते हैं, एक सॉफ्ट हेयर होते हैं। वूल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल्स, मफलर्स। तो वुलन जो है, वूल जो है वो किस लिए यूज़ होता है, हमारे स्वेटर बनाने के, ठंडी के मौसम के जो कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए ऊल का ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि ब्लैंकेट होती है, शॉल्स होती है, मफलर्स होती हैं, इसके लिए वुलन का यूज़ होता है। ये एकदम सॉफ्ट होता है और ये पहनने से हमें ठंड कम लगती है। नेक्स्ट है सिल्क, सिल्क किससे ऑब्टेन होता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, रेशमी कीड़ा जो होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। द सिल्क वॉर्म लिव्स ऑन मलबेरी बुश एंड वेव्स अ कोकून अराउंड। ये जो सिल्क वॉर्म है वो कहाँ होते हैं, मलबेरी पे, एक आपने देखा होगा बैंगनी कलर का होता है वो, तो वहाँ पे सिल्क वॉर्म रहते हैं और अपने आसपास जो होती है कोकून अराउंड, एक कच्चे रेशम का कोश तैयार करते हैं। देखिए दिख रहा है आपको, एक कच्चे रेशम का कोश तैयार करते हैं इटसेल्फ, ये खुद से करते हैं। द सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून, सिल्क का जो थ्रेड होता है वो कोकून से हमें मिलता है, उस कोकून से। सिल्क वॉर्म जो अपने आसपास कोकून बनाती है उससे हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्टिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और रियरिंग जो पालन करता है, रेशमी कीड़े का जो पालन करता है उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, मतलब रेशम उत्पादक कहा जाता है, या रेशम के कीड़े का पालन करता है ऐसा भी कहा जाता है। सिल्क क्लॉथ इज़ फाइन स्मूथ एंड शाइनी, सिल्क क्लॉथ जो होते हैं वो और शाइनी होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, चमकदार होते हैं और चिकन होते हैं, चिकन मतलब एकदम स्मूथ से, हाथ अगर आप लगोगे तो बहुत से स्मूथ लगते हैं। आर्टिफिशियल फैब्रिक, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स क्या है, रेशम उत्पादक आर्टिफिशियल जो है वो मतलब जो इंसानों ने बनाए हुए हैं। वी यूज़ क्लोथ्स मेड फ्रॉम फैब्रिक लाइक नाइलॉन, रेयॉन, ट्रेलॉन एंड पॉलिस्टर, ये जो है वो क्या है, इंसानों ने बनाया हुआ फैब्रिक है। द फैब्रिक्स फ्रॉम विच दिस फैब्रिक आर मेड वेयर डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी, दिस फाइबर आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फैब्रिक। जो फैब्रिक शाला में बनाया जाता है, रिसर्च के बाद बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल फैब्रिक, मीन्स कृत्रिम धागे। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स आर शाइनी एंड लास्ट लॉन्ग, दे आर लाइट इन वेट एंड ईजी टू क्लीन। ये जो होते हैं और कृत्रिम जो फाइबर्स होते हैं, क्लोथ्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स, फाइबर से जो बनते हैं वो लास्ट टाइम तक अच्छे होते, लास्ट टाइम तक मतलब ज़्यादा दिनों तक अच्छे होते, लंबे समय तक चलते हैं, उनकी शाइनिंग जो है वो लंबे समय तक चलती है। और जो वेट होता है उनका बहुत लाइट वेट होता है, इजी टू क्लीन करने में आसानी होते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन, पुट दिस फाइबर्स इन प्रॉपर ब्रैकेट, आपको ये जो फाइबर्स दिया गया है वो प्रॉपर ब्रैकेट्स में रखना है, जैसे कि कॉटन हेम सिल्क, कॉटन हेम सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉटन हेम एंड सिल्क। नेक्स्ट है नायलॉन, ट्रेलॉन,
रेयॉन, ये जो है तीनों वो है आर्टिफिशियल फैब्रिक है, तो यहाँ पे हमने लिखा। नेक्स्ट है ऊल, ऊल जो है वो नेचुरल है इसलिए ऊल के बॉक्स में लिखा। नेक्स्ट है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के बॉक्स आर्टिफिशियल इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्लूज देखने हैं और ब्लैंक्स फिल करनी है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, क्लोथ्स किससे बनते हैं? फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन हेम वी गेट सिल्क यार्न फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क का कपड़ा, सिल्क यार्न हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशमी कीड़े से। वी यूज़ कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम कॉटन कपड़े कब यूज़ करते हैं? समर में। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर शाइनी एंड ड्यूरेबल। आर्टिफिशियल जो होते हैं शाइनी करते हैं कपड़े, चमकदार होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑड वन आउट। उसमें से कोई एक अलग है, उसे हमें सर्कल करना है। रेयॉन, नायलॉन, ट्रेलॉन एंड कॉटन। तो ये जो सब है वो आर्टिफिशियल फैब्रिक है और ये जो है कॉटन वो नेचुरल फैब्रिक है, इसलिए मैंने सर्कल किया कॉटन को। नेक्स्ट है कॉटन, हेम, जूट एंड सिल्क। इसमें से जूट जो है वो अलग है इसलिए मैंने जूट को सर्कल किया। नेक्स्ट है स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड सन कोट। स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट जो है वो ठंड के दिनों में हम यूज़ करते हैं और सन कोट जो होता है वो समर में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सर्कल किया सन को। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, पॉलिस्टर, सिल्क क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स और सिल्क क्लॉथ्स, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इसमें से अलग आएगा क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं और बाकी सब जो है वो नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द मटेरियल विद देयर सोर्स। ये जो मटेरियल है वो कौन से सोर्स से आपको मिलते हैं, आपको इनसे मैच करना है। फर्स्ट है वूल, वूल कहाँ से मिलता है? शिप से, इसलिए मैंने सी को मैच किया। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से, इसलिए कॉटन से पेयर किया। नेक्स्ट है सिल्क, सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म से, रेशमी कीड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमें कपड़े कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, किस किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। किन किन चीज़ों से? हीट से, कोल्ड से, विंड से और बारिश से हमें बचाते हैं कपड़े। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है? मानव निर्मित जो फाइबर होता है उसे आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। द फाइबर्स फ्रॉम विच दिस फैब्रिक आर मेड यूज वेयर डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी दिस फाइबर आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो लेबोरेटरी में डिस्कवर होता है उसे भी आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मानव निर्मित होता है उसे भी हम आर्टिफिशियल फैब्रिक कहते हैं। वाई एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट नीड क्लोथ्स। एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उन्हें कपड़ों की ज़रूरत क्यों नहीं होती? बिकॉज animals and birds have thick skin, fur and feathers to protect themselves from heat, cold, wind and rain. एनिमल्स और बर्ड्स के पास क्या होता है? फर होते हैं, उनकी स्किन जो होती है थिक होती है, उनके पास पंख होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको होमवर्क है कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने अभी करवाए हैं वो टेक्स्ट बुक में फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।